एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, दोनों में डिफरेंस क्या है एंड दोनों भी हमारे बॉडी में क्यों होते हैं, उनका पर्पस एंड रोल्स क्या है। एपोप्टोसिस जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं और नेक्रोसिस जिसको हम एक्सीडेंटल सेल डेथ बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में भी डेथ ही हो रही है, सेल्स जो है वो डेड हो रहे, डाई हो रहे, तो फिर ये दो प्रोसेसेस को क्यों रखा गया है, इन दोनों के रोल्स क्या क्या एंड इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते। तो अगर आप एपोप्टोसिस को देखो तो एपोप्टोसिस कोई भी सेल्स में अगर होती है, कोई भी सेल अगर एपोप्टोसिस में जाती है तो उसमें डिफरेंट चेंजेस होते, जैसे उस सेल का शेप चेंज हो जाता है, देखिए वो उसके साइटोस्केलेटन के ब्रेकडाउन होते, क्योंकि एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होती है। अगर वो सेल सपोज इन्फेक्टेड सेल है तो उसको एपोप्टोसिस में एक्टिवेट की जाएगी, अगर वो कैंसरस सेल्स है तो उसमें एपोप्टोसिस एक्टिवेट की जाएगी, अगर उसमें डीएनए डैमेज अनकंट्रोल तो एपोप्टोसिस एक्टिवेट की जाएगी। तो ये जो रीजंस होते हैं जिस वजह से कोई भी सेल में एपोप्टोसिस होती है, तो उसमें कैस्पेजेस क्या कर देते हैं कि कैस्पेजेस पूरे सेल्स में डिफरेंट प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देते। कैस्पेजेस लैमिन्स का डिग्रेडेशन करते, कैस्पेजेस गोल्गी डिफरेंट जो भी गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन करते, कैस्पेजेस कि जो सेल्स के साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिन मायोसिन सबको डिग्रेड कर देते, एंड कैस्पेजेस डिफरेंट प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन कर देते हैं, इसलिए सेल्स का शेप चेंज हो जाता है, सेल का शेप इरेगुलर बन जाता है, जिसे हम एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्मेशन या ब्लेबिंग बोलते हैं। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग फॉर्मेशन होता है और मेम्ब्रेन ब्लेबिंग के बाद छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज बनते हैं, और वो एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो मैक्रोफाजेस आके उसको एंगल्प करते, न्यूट्रोफिल्स आके उसको एंगल्प करते, फैगोसाइटिक सेल्स उसको फैगोसाइटोसिस करते और वहां पे एपोप्टोसिस होती है। तो एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम मतलब सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट्स होते, कैस्पेजेस एक्टिवेशन होता है और उस सेल्स को एलिमिनेट किया जाता है। बट उसी अगर कंपेयर में आप नेक्रोसिस देखो तो नेक्रोसिस ये इंजुरी की वजह से, डैमेज की वजह से एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। नेक्रोसिस में सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, देखो सेल स्वेलिंग करते हैं, यहाँ पे सेल स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देती है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, सेल्स का साइज बढ़ता है, यहाँ पे ऑर्गेनल स्वेलिंग होती है। और अब अगर अनकंट्रोल्ड स्वेलिंग हो तो स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे सेल्स जो है वो इंक्रीज होता है डायमीटर, और वो सेल बीच में बस्ट हो जाती है, देखो बाद में वो तो बस्ट हो जाती है। अगर सेल बस्ट हो गई तो बस्ट होने के बाद सेल्स का साइटोप्लाज्म का सारा कंटेंट बाहर रिलीज होता है। दिस डेथ इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल सेल डेथ, और इसे हम बोलते हैं ड्यू टू इंजुरी, इंजुरी की वजह से, डैमेज की वजह से एक्सीडेंटल सेल डेथ हुआ और सेल्स बस्ट हो गई। अब साइटोप्लाज्म का कंटेंट अगर बाहर आता है तो इन्फ्लामेशन कॉज होता है। तो जहां पे भी नेक्रोसिस टाइप की डेथ हो रही है वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन इसलिए क्योंकि साइटोप्लाज्म का कंटेंट बाहर है। एपोप्टोसिस में आपको कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल देते, एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटिक सेल एंगल्फ कर लेते, इसलिए वहां पे कभी भी इन्फ्लामेशन जनरेट नहीं होता। तो ये शॉर्ट जो भी टॉपिक है जिसमें आपको एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए कि एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल देते, यहाँ पे कैस्पेजेस एक्टिवेट होते, यहाँ पे सारे प्रोटीन्स का कैस्पेजेस ब्रेक डाउन कर देते, और उसके वजह से मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनते और उन एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटिक सेल एंगल्फ कर लेते, इसलिए उसका इलिमिनेशन होता है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन नहीं जनरेट होगा। बट नेक्रोसिस, जहां पे नेक्रोसिस में एक्सीडेंटल सेल डेथ है, इंजुरी की वजह से होती है, सेल्स में स्वेलिंग होती है, वाटर इनटेक होता है, ऑर्गेनल स्वेलिंग होती है, और यहाँ पे डीएनए का ब्रेकडाउन भी होता है, और आगे जाके वो सेल बस्ट हो जाती है, तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पूरा बाहर रिलीज किया जाता है, तो उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। अब एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस को अगर आप देखो तो जैसे एक्चुअल में एपोप्टोसिस कैसे दिखता है, तो देखो इस तरह से सेल्स का ब्लेबिंग हो गया, देखो अब ये छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज बनेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगे, और ये एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटिक सेल आएंगे और उसको एंगल्फ कर लेंगे, तो इसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस की जो प्रोग्राम सेल देते। अब एपोप्टोसिस का मेजर रोल किस में, तो हमारे बॉडी में दो चीजें होती है, हमेशा हमारे बॉडी में सेल प्रोलिफरेशन भी होता है,
सेल को प्रोलिफरेट किया जाता है, या सेल की डेथ भी होती है, एपोप्टोसिस भी किया जाता है। अब ये दोनों प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे बॉडी में टिश्यूज का बैलेंस मेंटेन रहे, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज है वो बैलेंस में रहे। इसीलिए कुछ सेल्स जो कि डेड सेल्स है उनको इलिमिनेट किया जाएगा एपोप्टोसिस से, और कुछ सेल्स को नया बनाया जाएगा थ्रू स्टेम सेल्स या थ्रू डिवीजन। तो डिवीजन सेल प्रोलिफरेशन, स्टेम सेल्स सेल्स को प्रोलिफरेशन करने में, सेल्स को मेंटेन करने में काम करते हैं। वैसे ही कुछ एबनॉर्मल सेल्स, डेड सेल्स का इलिमिनेशन में एपोप्टोसिस, सेल डेथ मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों भी रोल है सेल डेथ के, जिसमें नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है और एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है। एंड एपोप्टोसिस कैन प्ले मेजर रोल इन द बैलेंस, टिश्यूज के सेल्स का बैलेंस करना, बॉडी में हमारे सेल्स, डेड सेल्स को इलिमिनेट करने में एपोप्टोसिस मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा कंसेप्ट, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।